दंगल। जिस तरीके से लगातार एमसीडी का जायजा लिया जा रहा है कि एमसीडी ने कितना कुछ काम किया है, इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं नजफगढ़ विधानसभा में। आपको बता दूं कि अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं डिचाऊ कला रोड पर। आप यहां पर आसपास में देख सकते हैं कि क्या कुछ खास बनाता है इस जगह को। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हरियाली है। 15-16 सालों से लगभग किसान यहाँ पर खेती करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा के अंदर 4 वार्ड आते हैं, जिनमें से जहां पर हम मौजूद हैं डिचाऊ कला, और इसी के साथ होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें ईसापुर आएगा, नजफगढ़ आएगा और इसके अलावा रोशनपुर आएगा। तो चलिए वार्डों में चलते हैं और जानते हैं एमसीडी का क्या है हाल। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त हम लोग आ गए हैं नजफगढ़ वार्ड नंबर 127 में। अभी इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये क्षेत्र प्रेम नगर है। आपको बताऊं कि इसके अलावा भी इसके अंदर कई सारे क्षेत्र आते हैं, जिसमें टोडरमल कॉलोनी है, सत्यमपुरम है और विनोबा इनक्लेव है, सत्यम इनक्लेव है, गोपाल नगर है और उसके अलावा कई सारे जो क्षेत्र हैं शामिल है। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग प्रेम नगर फेस 1 में मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि लगातार एमसीडी के कार्य को लेकर जायजा लिया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर एमसीडी का झाड़ू चला या नहीं, या फिर एमसीडी को लेकर जनता के बीच नाराजगी है, ये सारे तमाम सवालों के साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के रहने वाले स्थानीयों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंकल जी से। क्या नाम होगा सर आपका? वीरेंद्र कुमार जैन जी। एमसीडी ने कितना काम किया है? साफ सफाई हो रही है मोहल्ले के अंदर या नहीं? साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे। साफ सफाई के लिए कोई क्या नाम है आता ही नहीं है। उनसे कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट करेंगे जबकि रूटीन में सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे रूटीन में कोई सफाई नहीं होती। समस्या ये है, पहले तो नालियों की है, पानी गंदा आ रहा है, कभी झाड़ू नहीं लगती और सीवर नहीं है। पूरे में समस्या ही समस्या है। अब आगे पूछ लो, नहीं दिया कब हुआ था? मतलब काफी लंबे समय से? हाँ, काफ़ी लंबे समय से जी। ये तो समस्या है जो इनने बोली, यही समस्या है। जो ना नाली सफाई है, ना पानी तो बहुत ही खराब आ रहा है, बदबू इतनी है बहुत ज़्यादा है, पी नहीं सकते उसमें। पूरी सुविधा नहीं मिल रही, कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है। ठीक है, कैसे भाई जैसे आते हैं रोड को तो साफ़ कर जाते हैं, गली में झाड़ू नहीं मारते हैं, कह देते हैं तो मार देते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की मार दी। अब नालियाँ नहीं निकालनी, जैसे सीवर की समस्या, पानी बहुत गंदा है, पीने का पानी बहुत ही गंदा है। कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, वो बार बार भाग जाती हैं, बिल्कुल रुकती नहीं है, वो ऐसे ही भाग जाती है। हमने तो लगा रखी है अपने कूड़े वाली। कभी कभार कोई आ रहा है, कंप्लेंट कर दी तो जब आ रहे हैं, इस बार आया ही नहीं है कोई। देखो वो दावा कहीं और होगा, यहीं यहाँ नहीं हो रहा, प्रेम नगर में बिल्कुल नहीं हो रहा। आप इस गली के अंदर देख सकते हो, कोई भी जमादार यहाँ नहीं आता। और सबसे मेन समस्या नालियों की, नाली भरी रहती कीचड़ से, और जब उनको कहो तो निकालने आते हैं और निकाल के ना फिर डाल जाते हैं। फिर दोबारा फिर रिक्वेस्ट करो कि भाई वो उठा ले जा, उठा ले जा, फिर उठा के ले जाएंगे। और सीवर नाम का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई भी वो नहीं है पानी का। ओपन है, लोग अपनी तरफ से सिल्लियाँ रख देते हैं कि भाई बच्चे खेल लें, कोई पार्क वार्क नहीं है, इसलिए गली में ही बच्चे खेलते हैं। हाँ, गली में ही लोगों की गाड़ी भी खड़ी होती है, सब काम गली में है, लेकिन यहाँ वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं मैम, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पूरी हो पाई है। ना ही आसपास कोई पार्क है, ना ही आसपास कोई डिस्पेंसरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसे कुछ भी नहीं है। और वो भी बहुत दूर है, वहाँ से हमें सिर्फ पैदल जाने में दिक्कत होती है, बुजुर्ग को सबको दिक्कत होती है, यंग ही जा सकते हैं वहाँ तक। और ना आसपास कोई पार्क है, ना कोई ऐसा कुछ अच्छी सुविधा है जिससे कोई, और ना ही यहाँ पर जैसे कभी स्वीपर कहते हैं कि आप उनकी गाड़ी को रोकिए, ना वो रोकते हैं। वो कहते हैं रोक तो कहते हैं आप कंप्लेंट कर दीजिए, जब भी आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसके। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल गंद माहौल है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे स्वच्छ लगे। मैम लाइटें तो हैं लेकिन वो दिन में जलती हैं, रात में नहीं जलती हैं। जी उल्टा काम होता है। वो ड्यूटी पे जो आते हैं वो सुबह आके ऑन करते हैं और रात को जाते वक्त बंद कर जाते हैं। हमारी गली साल में 365 में से 360 दिन जो है वो अंधेरे में ही रहती है। एमसीडी के अंदर अंधेर कर दिया तो वो अंधेरा कहीं तो जाहिर करेंगे। आप देख लीजिए ऊपर लाइट जल रही है अभी भी। सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, सब अपना खुद ही अरेंज कर रहे हैं। कुछ भी है, अगर नालियों की सफाई की बात की जाए तो इस टाइम पे इतने मच्छर हैं, इतने मलेरिया डेंगू के मरीज हो रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, पहले पब्लिक कम थी,
इसलिए थोड़ा सा इतना पता नहीं चलता था। पब्लिक ज़्यादा है तो फिर पता चल रहा है, सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बारिश के अंदर पूरी गलियां भर जाती हैं, पैदल चलना मुश्किल होता जा रहा है, तो हालात ख़राब ही हैं। कभी अच्छे हमने तो देखे नहीं मैम। नजफगढ़ में तो मेरे हिसाब से पार्किंग की कहीं पे भी कोई व्यवस्था है ही नहीं। एमसीडी की तरफ से कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से ही हमें गलियों में खड़ी करनी पड़ती है। तो ये आप देख रहे थे कि नजफगढ़ विधानसभा के प्रेमनगर वार्ड में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता से बातचीत करी और क्या कुछ सामने आया वो आपके सामने था। चलिए बढ़ते हैं अगला जो वार्ड है उसकी तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर एमसीडी का क्या काम है। आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नजफगढ़ वार्ड नंबर 127 के अंदर। यहाँ पर देखिए कि तमाम स्थानीय मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या एमसीडी का झाड़ू यहाँ पर चल पाया या नहीं, या फिर यहाँ पर लोगों के बीच में एमसीडी के कामों को लेकर संतुष्टि है या नहीं। तमाम इन्हीं सवालों के साथ चलिए जुड़ते हैं। अभी महिला हमारे साथ में है, इनसे पूछते हैं। मैम क्या लगता है कि एमसीडी ने कितनी साफ सफाई करी है आप यहाँ पे? मैम नालियाँ ढकी हुई नहीं है, यहाँ पे पार्क नहीं है कोई, यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, नालियाँ बाहर, कूड़ा बाहर पड़ा रहता है कई कई दिन तक, फिर से मच्छर मक्खी पैदा होते हैं। रोजाना तो आते हैं, रोजाना आते हैं पर काम नहीं करते हैं, काम पूरा कंप्लीट नहीं होता जी। गंदगी तो नहीं है, नालियाँ में तो बहुत ज़्यादा रहे है मैडम। गंदगी तो होती है नालियाँ में, मच्छर मक्खी भी पैदा होते हैं। ना यहाँ सीवर है, ना यहाँ पार्क है, ना यहाँ कोई आसपास मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है। नहीं जी, डिस्पेंसरी नहीं है, नहीं यहाँ है ही नहीं आसपास। पार्क है ही नहीं? हाँ दूर तक नहीं है, नहीं पहले नहीं था, अब ठीक है। फिर अभी थोड़ा हाँ सुधार है। अच्छा काम होना चाहिए हमारा अच्छी तरह से। नालियों में बहुत गंदगी है, बहुत मच्छर पैदा होते हैं। सबसे मोटी हमें इसकी सुविधा होनी चाहिए पार्क की। पार्क की सुविधा भी नहीं है, सीवर भी नहीं दब रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। वो अंदर चला जावा है, बारिश आती है जब वो सारा कचरा नाली के अंदर चला जाता है और बहुत मच्छर पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। दवाई का छिड़काव कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, कभी आगे 2-3 महीनों में या 6 महीनों के बाद। हम किसी को नहीं बोलने जाते। हमें सबसे मोटी प्रॉब्लम तो है, एक तो ये सीवर दब जावे, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। अभी देखा पहले नहीं था इतना, अभी ठीक है। मेरे ख्याल में 42% तो बदल गया। पहले इतने नहीं आते थे, अब भी उतने तो नहीं आते। 2 दिन में 3 दिन में सफाई कर्मचारी आता है, रोज तो वो भी नहीं आता, पर जब आता है तो अच्छा काम करता है। वो रोजाना आती है, जलती है बिल्कुल बराबर चलती। 40-45% के अराउंड अभी हैं, फैसिलिटी मिल रही है हमें। सर वही है जो फैसिलिटी देगा, जो जितनी भी गवर्नमेंट की साइड से जो फैसिलिटी मिलती है उनको ज़मीन उस पर उतारे, उसके लिए है। जो उतार देगा, जो देगा वही है। अभी देख लो ना आपके सामने, ये नालियों में भी है, आ रहे हैं। ये 2-3 फैसिलिटी तो कंटिन्यू है ही। नहीं कवर नहीं होती, नालियाँ कवर हो जाएंगी तो फिर सफाई कैसे होगी? क्योंकि अभी सीवर तो यहाँ आया नहीं है, अभी सीवर का काम चल रहा है। देखो कितने टाइम में आएगा वो भी, बट है सफाई है, बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। अभी एमसीडी से उम्मीद है जो जैसे चल रहा है अभी, जो रफ्तार है, अगर यही चली तो बैटरी है। अगर ऐसे ही काम हुआ तो, अगर ये जो अभी काम हो रहा है अगर ऐसे ही काम हुआ तो ये अच्छा ही है। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से, जनता से हमने बातचीत करी। आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड के अंदर क्या क्या सुविधाएं एमसीडी अच्छी तरीके से दे रहा है। आइए मेरे साथ। तो अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं थोड़ी सी दूरी पर 127 वार्ड में ही। अब यहाँ पर भी तमाम जो स्थानीय मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति क्या यहाँ पर भी वैसे ही है या फिर एमसीडी का काम अच्छा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरुआत करते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है जी। जी बताइए, शाम विहार के अंदर क्या काम है, एमसीडी कितना अच्छा काम कर रही है? काम जी, नालियाँ रुकी हुई हैं, पानी इधर गली से उधर दूसरी तरफ नहीं जा रहा, दूसरे लोग जाने नहीं देते। 2-3 बार बता चुके, इसका कोई समाधान नहीं हुआ जी। क्या दिक्कत है सर वैसे? ये नाला बंद पड़ा है सारा है, कंप्लेंट कर ली 3-4 बार, फिर भी उठा रही है, कोई वहाँ नहीं रहा। सब नाली बंद पड़ी हैं, कचरा पड़ा है, कोई मतलब नहीं ठान का, कूड़ा ही नहीं उठाते। ये कम से 1 साल हो गया हमने तो कंप्लेंट करते हैं यहाँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ बाहर अंदर घुस रहा, मकान के अंदर घुस रहा जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और तो दिक्कत कैसे ही हो, एक तो ये पुलिया बन जा, जो सब में जाड़ लाग गया, इस तरह इसमें भी लाग जा तो दिक्कत ना हो। नीचे पड़ रही है, इसलिए पीछे की नाली बैक मारे इस पानी, ये सुविधा हो जाए और इसमें जाड़ लाग जाए। ये इनका पीछे का पानी बैक मारा है, पानी नहीं निकल रहा ढंग से। और कोई दिक्कत तो कोई, नाली नूलियाँ संभालने भी आए हैं, साफ सफाई वाले भी आए हैं, वह कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो ठीक है, साफ सफाई होती है,
और नाली छाटनियाँ भी आए हैं, पर जो रुकी हुई हैं, जो नीचे पड़ रही हैं, जिनमें अड़ंगा फंसा हुआ है, उनका क्या करें? ऊपर छत पड़ी है उनका, इसको उखाड़ा जाए और इस पर जाल पड़ा जाए। पुलिया बन जाए, टूट कर साफ सफाई हो जाए इनकी, जो रुक हैं उनको मना कर दे, अगर भाई चाहे हाँ यहाँ जाल लग गया जाए। डिस्पेंसरी भी कहाँ, यहाँ कहाँ दूर है, दूसरी कितनी दूरी पर है? यहाँ 1.5 किलोमीटर की फैसिलिटी। हाँ, ये है कि नाली रुकी हुई रहे और कूड़ा निकाल दें, कई दिन बाद उठा के लेके जाऊँ उसने। मेन प्रॉब्लम ये है। और अस्पताल तो दूर है हमारे घर से, बहुत दूर पड़ जाए, वहाँ तो बहुत भीड़ मिले है, वहाँ पर नंबर नहीं आता। और कल आइयो परसों आइयो, इस चक्कर में टेस्ट वगैरह के लिए भी जाओ, वहाँ तो प्रॉब्लम है हमें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ईसापुर वार्ड नंबर 126 में। यहाँ पर आप आसपास में देखिए और आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर मुख्य रूप से बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो आते हैं, जिनमें से कृष्णा विहार ईस्ट, विवेक नगर, ढासा, समसपुर खालसा और इसी के अलावा कश्मीरी कॉलोनी। और आपको बता दूं कि बहुत से अन्य क्षेत्र भी हैं जो शामिल हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रेम नगर के बी ब्लॉक में। और अब देखिए कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ की स्थानीय है। एमसीडी को लेकर क्या कुछ काम यहाँ पर रहा है, कितनी संतुष्टि है, जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, आप क्या बताएंगी कि एमसीडी ने कितना काम किया है, कितनी साफ सफाई रहती है आपके इलाके के अंदर? साफ सफाई बेटा यहाँ कुछ नहीं रहती है, नहीं नाली साफ करने आते हैं, कीचड़ ने निकाल कर रख जाते हैं, उसने उठाते नहीं हैं। हम लोग उठा कर पन्नी में डाल के, गाड़ी आएगी कभी कभी तो गाड़ी में डाल देते हैं। ना हमने कूड़े वाला लगा रखा है, 70 रुपये पर मंथ देते हैं हम। कूड़े की गाड़ी बहुत कम आती है लेकिन कम आती है। पर मंथ हमने 70 रुपये कूड़े वाला लगा रखा है, कूड़ा उसमें डालते हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी नहीं आता, कभी भी नहीं आया है। सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में नाली साफ करनी आया करे, वो निकाल कर डाल जाएगा, उठा कर खुद ही डालेंगे हम। कभी से हमने तो आज तक सफाई, हमने तो 30 साल 35 साल हो लिया, हमने तो सफाई आड़ा नहीं देखा इसको। तो खुद ही आप लोग झाड़ू लगा? अपने आप झाड़ू लगाते हैं और गाड़ी आ जाए तो उसमें डाला, नहीं तो हमने अपना कूड़े आड़ा लगा रखा से उस वो झाड़ू लगा अपना लगाया और डस्टबिन में डाला और कूड़े वाले को डाल दिया। 30 साल हो गए जी हमने तो यहाँ रखते, कोई नहीं आ रहा झाड़ू वाला, ना कोई साफ सफाई वाला, ना कूड़ा निकालते ना कुछ करते। ठीक है, हम अपने आप झाड़ू निकालते हैं पूरी गली में। कूड़ा ज़्यादा फैलता तो खुद डालेंगे हम अपना साफ करके, और कौन डालेगा? गंदा तो लगा है। तुम लोग तो अभी आए हो क्योंकि अब वोट मिलनी चाहिए, वोट मिलेंगी। पहले कोई आकर यहाँ किसी ने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, एक भी नहीं आया। अब वोट मांग, अब वोट के टाइम पे सब आ जाएंगे यहाँ, सब आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव जोड़ेंगे, सब क्यों करेंगे? फिर कोई नहीं पूछता आगे। नहीं है यहाँ, पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है कॉलोनी में पार्क नहीं था, लेकिन नहीं साफ सफाई हो रही बेटा, नहीं कूड़ा उठा के ले जाते, अपने आप डाला, अपने आप झाड़ू लगा, हर नाली न काट जाए हैं और वहीं छोड़ जाते। कोई नहीं हो बारी मत बेटा, खुद करूँ, खुद काटूँ मैं तो, रोज काटूँ, हाथ काटूँ, फिर अपने गाल की फलनी मार अपने कोई गाड़ी आ जाए 2 दिन में 3 दिन में अपनी गाड़ी। हाँ बेहाल कर रखा है, मत खुद हाथ काटूँ। तो अभी कुछ ही दूरी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम नगर के डी ब्लॉक में। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है वो जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, कितना काम किया है इलाके के अंदर, कितनी साफ सफाई होती है, कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं या नहीं आ रही है? क्या गाड़ी आवा है? कूड़े की गाड़ी तो डेली आवा है, अब फिर 5 मिनट आओ रुकेगी, फिर जब भाई चली जाओ, कोई गेरो या मत गेरो। ठीक है, हाँ कहाँ रुक है और ना कोई दवाई वाला हम तो यहाँ छिड़कन वाला कोई भी नहीं। हम इससे दिक्कत मच्छर कितने हो रहे हैं, बालक बीमार हो गए, बड़े भी बीमार हो जाए, इसे मोटे मोटे मच्छर हैं नालिया में, कोई दवाई वाला तो आना चाहिए ना। बस क्या हो गया माड़ा सा वो आवास वो जमादार वो मोटा मोटा ऊपर का निकाल दिया। हाँ जमादार तो डेली आवास है, पर वो ऊपर का मोटा मोटा निकाल दिया से, और नालियाँ कोई साफ नहीं होती। नहीं भाई नहीं करी सामने तो किस तक करें, हम तो गए नहीं है। हाँ मच्छर बहुत घने हो रहे नाली में, बारिश में पानी भर जाए हमारी गली में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इस वार्ड में हमने जाना कि एमसीडी का क्या कुछ काम रहा। अब आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और मिलते हैं वहाँ पर जायजा लेते हुए कि एमसीडी का क्या कुछ काम है इस वक्त। आइए हमारे साथ आगे की तरफ। इस वक्त हम लोग आ गए हैं डिचाऊ कला में, वार्ड नंबर 128 है ये। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं।
इनसे बातचीत करते हैं एमसीडी का कितना काम यहाँ पर रहा है। एमसीडी कितनी साफ सफाई करती है अम्मा यहाँ पे? देख बेटा, सफाई करे सा खूब, झाड़ू मारे सा, झाड़ू तो मार कर सा रोज। और बेटी है ये नाली साफ करती नहीं करती, ये गाड़ियाँ आने के लिए धकोले लग गए। क्या दिक्कत आती है उससे? पानी तो बेटा दिक्कत से कार गंदा पानी से तो दिक्कत आवे से, बाहर के बालक आवे केरा कौन पड़ जा। जब तक घड़ा पानी आने लग गया जब तक तो भरया ही रहे, ठंडा भरया रहे साढ़े। तो पार तो लेकर ये शिवरा का उजल्या हो है। हाँ, शिवर साफ ना होते, साफ ना होते, ये कोई काम था ही नहीं। घाटे आवे हैं, कम आवे से बेटी, कूड़े गाड़ी आओ, कूड़े गाड़ी रोज आओ। हाँ, वो उठाओ, कूड़ा तो उड़ेता झाड़ू वाली भी आओ। नाली रुकी रहे जी, क्या करें, परेशान है सब, ना आवे हैं रोज, लेकिन रुक जाए फिर गंदगी हो जाए, नहीं मन रोड पर भर जाए पानी। यो ऐसा भाई सफाई कर जहाँ से पानी रुक से, नाली साफ ना होती, वो तो पानी रुक से तो गंदा पानी आवे से, आवा तो सब पर सफाई पूरी ना होती। देख ले यो बात सोचो, यो तकलीफ सो तो कुछ ना, जाम हो जाए गोबर भर जाए, वे कड़िया के खरा गोबर आओ से निरा बह के तो वो रुक जा से, फिर क्या करें। हाँ जी, शिवरा की सफाई ना हो रही, शिवर रुक जा। हाँ, सफाई वाले तो रोज आवा हैं, अपना मोटा मोटा कूड़ा उठा कर गाल ले जा गाड़ी में। और जब ये शिवर रुक जा, जब ये बारने में का पानी चलने लग जा, फिर वो पानी में का कैसे जा। बारिश में भी बहुत ज़्यादा वो है, बारिश में भी ना निकला जाता। तो जब गाड़ी वाले आवा जब वो सारी घर के अंदर चीट जा, ये परेशानी शिवरा की बत्ती है, ये शिवरा की सफाई होनी चाहिए। अब थोड़ी और आगे आ चुके हैं, अब यहाँ पर जानेंगे कि एमसीडी का क्या कुछ हाल है, कितना काम किया है या फिर क्या नहीं किया है। मैडम क्या कहेंगी, एमसीडी ने मोहल्ले में साफ सफाई रखी है या नहीं रखी है, क्या कुछ कहना? साफ सफाई तो ऐसी है जी, झाड़ू कभी कभी लगाता है, आधे जगह लगाता है, आधी जगह नहीं लगाता है सफाई वाला। तो ये कब से है ये सब? ये काफ़ी दिन से है, बस ये झाड़ू हमें लगानी पड़ती है, झाड़ू झूड़ू। हाँ, नाली भी आगे देख लेना, बहुत गंदी हो रही है नालियाँ भी, साफ सफाई नहीं होती, मच्छरें इतने हो रहे, बीमारियां फैल रही है। कोई संतोषजनक कार्य नहीं है, कोई कार्य बिल्कुल कोई संतोषजनक बात नहीं है। लेकिन जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं वो भी मैन रोड पे लगा कर निकल जाते हैं, बुलाते रहो कोई नहीं सुनता। हमारी याददाश्त में तो कभी नहीं हुई, तो ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसा तो हमारी साइड तो नहीं है जी। हाँ जी, नालियों में पानी भरा रहता है तो मच्छर बहुत हो रहे हैं, सफाई इतनी नहीं है। हफ्ते में एक बार तो आना चाहिए सफाई करने के लिए, नाली के लिए आना चाहिए ना। कूड़े की गाड़ी, हाँ, कूड़े की गाड़ी आ रही है, कूड़े की गाड़ी तक हाँ, आ रही है, कूड़ा उठाती हैं। हाँ, कूड़ा, हाँ, डिस्पेंसरी की, ठीक है, सही है। दवाइयाँ ठीक मिलती हैं आप लोगों को? हाँ। अरे बेटा, हम तो सबकी वोट देंगे जो खुश रहेंगे, और क्या, सब जो हमारा काम होना चाहिए, हम तो सबकी वोट देंगे। वैसे क्या काम होना चाहिए? काम क्या होना चाहिए, साफ सफाई हो जा, घर हो रहा गाड़ की, और क्या करना, नाली साफ हो जा, बस यही चाहो हम तो, और कुछ ना चाहो। झाड़ू वाड़ू लग जा बस गलियों में, और क्या। नू तो जलती है लाइट तो, हाँ, अंधेरा तो नहीं रहता। हाँ, हो रहा है, कभी कभी आ रहा है वो, जैसे महीने में आ जाए, 15 दिन में, 20 दिन में डालने आता है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर किस तरीके से एमसीडी का काम है और क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। अब हम चलते हैं अगले वार्ड की तरफ, वहाँ पे क्या कुछ हाल है जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग आ चुके हैं रोशनपुरा वार्ड नंबर 129 में। जितना आपने देखा कि किस तरीके से सुबह से लगातार हम वार्ड में जा रहे हैं और जनता के बीच की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है। अब हमारी तरफ से ये आखिरी वार्ड है, यहाँ पर आप देखिए कि कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एमसीडी का क्या हाल है, कितना काम कराया, आइए जानते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रेम सिंह। एमसीडी कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी साफ सफाई? बहुत बढ़िया काम कर रही है एमसीडी। डेली जो गाड़ी आती है और डेली सफाई कर्मचारी आते हैं, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम। आप बताइए अंकल जी, क्या हाल है एमसीडी का? जी डेली आते हैं, रोज झाड़ू वाले आते हैं और उठाने वाले भी आते हैं, और गाड़ी डेली आती है।
डेली आती है जी। डेली आती है जी हाँ, उठाते हैं जी दवाई। हाँ ये रह पीछे ना। तो क्या स्थिति है उसकी? पार्क में झूले, साफ सफाई किस तरीके से? बढ़िया, एक नंबर की। सब अच्छा है। खूब बढ़िया करें, जहाँ कूड़ा वो उठा के ले जाते हैं और 5 बजे गाड़ी आ ले, 3 चक्कर भी लगते हैं, 4 भी लगाते हैं। 4 भी लगाते हैं। हाँ। अच्छा, गांव में डिस्पेंसरी है क्या? हाँ है, बढ़िया कर रहे हैं, दवाई से ही मेरा टाइम पर। एमसीडी का बिल्कुल अच्छा है। एमसीडी में ठीक काम चल रहा है, झाड़ू लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? मुझे सफाई हो रही है। हाँ खुश है। खुश है? हाँ बिल्कुल साथ हैं। चलिए, अच्छी बात, सारे बढ़िया है, सब अच्छा है। अच्छा एकदम ओके। झाड़ू फाड़ू गाड़ी फाड़ी रोड डेली आती है। डेली आती है। दवाइयों का छिड़काव? हाँ दवाई छिड़का भी होता है। होता है। अभी अच्छी है, अभी बेहतर है पहले से। अब आज के 10 साल पहले की 10 साल पहले थोड़ी गंदगी रहती थी, बहुत बदल गया है। पूरी इंडिया ही बदल गया है सफाई के मामले में। अब मैं यहाँ तो सही है, वैसे आगे दूसरी जगह होगा वो नहीं बता सकते। हाँ यहाँ तो बढ़िया है, चमक रहा है पूरा, बिल्कुल ओके चमक रहा है। चमक रहा है। चलिए, रोशनपुरा में से आप देख रहे थे कि एमसीडी का क्या कुछ हाल रहा। लगातार सुबह से हम लोग ग्राउंड पर ये कवरेज कर रहे हैं कि एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है अलग अलग वार्डों में। इसी तरीके से लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।